गरम पैंट में अस्तर लगाना। गरम पैंट में अस्तर कैसे लगाते हैं आप ये देखिएगा। गरम पैंट में अस्तर लगाना है, ये इसका अस्तर है। ये देखो ये गरम कपड़ा है और ये इसका अस्तर है, ये इसका अस्तर है। तो अब मैं गरम कपड़े में, और इसकी पैंट की नाप कितनी है 38 इसकी लंबाई है, इसकी लंबाई है 38। तो यहाँ से 1.25 इंच की जो हम बेल्ट लगाते हैं ना, 1.25 इंच की बेल्ट, ये देखो 1.25 इंच की बेल्ट का निकाल दिया। और 38, ये पूरा कपड़ा ना 38 ही है, 38 ही है। तो कोई बात नहीं, मैं इसको कपड़े पे जमा लूंगी। अब 38 ये हो गया, लंबाई हो गई इसकी 38। और इस स्केल से, जब स्केल आपकी बिल्कुल यहाँ से सीधी हो जाए, इस जगह से आपकी स्केल सीधी रहनी चाहिए। देखो ये स्केल सीधी है, ये स्केल इसकी सीधी है। तो ये मैंने सीधी सीधी ये निकाल लिया। और अब इसकी कमर कितनी है, कमर है इसकी 42। तो 10 चौक 40, 41 42, 42 की बजाय 43 रखूंगी, क्योंकि ये अस्तर वाली पैंट है गरम, और इसके अंदर इनर पहना जाएगा। तो 44 की बजाय 45 रख ली मैंने। और 2 इंच यहाँ पे मार्जिन, जो 2 इंच सिलाई का मार्जिन होता है वो। तो अब ये टोटल कितनी हो गई, टोटल हो गया इसकी लेंथ 13। तो यहाँ पे आधा इंच सिलने में चला जाएगा, आधा इंच आसन चला जाएगा। तो इसकी कितनी रखूंगी 14 इंच। 13 निकली थी, मैंने 14 यहाँ रखा और 14 यहाँ रखा, 14 दोनों जगह 14 रख के, और इस निशान को मैंने सीधा कर लिया। देखो आप, ये निशान मैंने सीधा कर लिया। यहाँ से निशान सीधा, इसकी थाई कितनी है 30 है, तो इतनी इसकी थाई कितनी रख दूंगी 32, क्योंकि ये अंदर से इनर पहनेगी 32। तो देखो 15 दूनी 30, 31 और एक ये 32, 16 दूनी 32 है ना। इसकी इसकी थाई कितनी है 30 है, तो कितनी रखूंगी मैं 32। देखो इसकी थाई मैंने रख दी 32, 32 थाई रख दी, 32 थाई रखी है। और इसके 2 इंच अंदर आ गए, 2.25 इंच। ये हैवी साइज है तो मैं 2.25 इंच आई हूँ, ये हैवी साइज है तो मैं 2.25 इंच अंदर आकर के, और यहाँ से जो है 1.5 इंच रखना चाहिए। देखो ये जो 1.5 इंच है ना, यहाँ से इसका मार्कर होना चाहिए 1.5 इंच से, ये 1.5 इंच की दूरी होनी चाहिए। 1.5 इंच की दूरी करके ये थोड़ा सा यहाँ से डाउन होना चाहिए। ये हो गया फ्रंट की कटिंग। अब ये देखो, अब इसका सेंटर कैसे निकालूंगी, यहाँ से मैंने ये 4 हिस्सों में ये रखा हुआ है अपने इनर, इसको यहाँ से इतना है, यहाँ से इसका हाफ निकाल लिया। ये कितनी, ये देखो हाफ पे निशान हो गया। अब इसको नाप करके मैंने कितना रखा था 7.5, तो यहाँ पे 7.5 ही आना चाहिए। और नहीं तो आप यहाँ से थोड़ा सा, कभी आपसे ये किनारियां मिलाने में आपको दिक्कत आती हो कि किनारियां नहीं मिलती हैं, तो आप हमेशा 1 इंच का ऐसे करके पूरा निशान लगा लो। 1 इंच के निशान के अंदर ही अंदर आपको काम करना है। अगर आपको, अब यहाँ से मैंने देखो, यहाँ से ये थोड़ा सा नीचे, यहाँ से मैं 1 इंच इसको मैंने बढ़ा लिया, 1 इंच यहाँ से मैंने बैक को बढ़ा लिया। अब यहाँ से मैंने कितना निकाला था 7.5 में 1 सूत कम था, तो 7.5 में 1 सूत कम यहाँ पर भी, यहाँ हो गया। इसको मोहरी चाहिए 20, तो यहाँ से मैं कितनी रखूंगी, 1 इंच कम कर दूंगी, मोहरी बहुत बड़ी है तो 9 इंच की मोहरी बना दूंगी इसकी, 4.5 और 4.5। अच्छा अब देखो, आप यहाँ से इसको ये मिलाऊंगी मैं, यहाँ से ये मिला दिया, यहाँ से ये मिला लिया, और इधर से इसको मिला दिया। यहाँ से इसको मिला लिया। अब देखो यहाँ से इसके, क्योंकि लंबी लेडीज है तो इसके 12.5 पे ले लूंगी मैं नी, ये 12.5 आ गए। अब आप खुद देखो, इसका शेप पैंट के जैसे नहीं लग रहा है, इसका शेप पैंट जैसा नहीं आया। तो यहाँ से ये फैल रहा है, यहाँ से ये बाहर जा रहा है, तो यहाँ से मैं आधा इंच अंदर कर लूंगी। ये देखो, अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, यहाँ को यहाँ से बढ़ा लूंगी, यहाँ से आधा इंच बढ़ा दूंगी, और यहाँ से अंदर कर दूंगी। ये देखो आधा इंच यहाँ से मैं अंदर गई हूँ, तो आधा इंच यहाँ से भी बाहर, ये नीचे वाले हिस्से से मिला लूंगी इसको। ये देखो, अब इसकी पैंट पैंट की शेप देखिएगा, चेंज हो गई ना, ये पैंट जैसी शेप हो गई। यहाँ से आधा इंच में 12.5 से अंदर आई, और यहाँ से आधा इंच बाहर गई। ये गर्म पैंट है, इसलिए इसको सब जगह से मैंने लूज करा हुआ है। अब ये इसका फ्रंट पार्ट था। अब ये देखो, यहाँ से मैं सिर्फ आधा इंच डाउन करूंगी, और ये जो मिडिल आता है ना, मिडिल पे देखो स्केल रख करके, यहाँ से मैं बस आधा इंच इसको डाउन करूंगी। ये देखो, यहाँ पे जो बीच का सेंटर था, यहाँ तक सिर्फ आधा इंच इसको डाउन किया है। अब मेरे को इसी से यहाँ से फिर 2 इंच आगे जाना है। अब ये इसको, क्योंकि मैंने यहाँ से चेंज किया है,
तो मैं यहीं से अपने निशानों को उठाऊंगी, 2 इंच, ये 2 इंच और ये 2 इंच। अब मैं इस फुट्टे का इस्तेमाल नहीं करूंगी, इस फुट्टे का इस्तेमाल नहीं करूंगी क्योंकि मैंने यहाँ से चेंजिंग करा है, तो मैं यहीं से अपना चेंज करूंगी। ये देखो आप, ये चेंज हो गया। अब इस फुट्टे को लेकर के इससे यहाँ से निशान लगा लूंगी। जो मैंने निशान लगाए हैं ना, उन निशानों को मिलाऊंगी मैं। चाहो तो आप हाथ से भी मिला सकते हो ऐसे, और यहाँ से ये बाहर चला जाएगा। ये रहा, यहाँ से 2.25, पीछे का इसका 2.25 ले जाइए क्योंकि ये भारी साइज है। ये 2.25 ले जाओ और यहाँ पर भी ये 2.25 कर दो, यहाँ पर भी। अब इस निशान को यहाँ से मिला दो, इस निशान को यहाँ सब को मिला दो, और यहाँ से भी आप, यहाँ से भी आप सब देखो 1.5 इंच, ये 1.5 इंच का 1.5 इंच ला करके ये फिर आप इसको यहाँ मिलाओ, ये 1.5 इंच, और यहाँ से आप आगे चले रहो, आधा इंच आगे चले रहो। यहाँ से खूब लूज होना चाहिए, आपकी पैंट कभी भी नहीं खींचेगी। अब यहाँ से मैंने देखो ये रखा हुआ है 3 इंच, ये 3 इंच ऊपर है, और 3 इंच को यहाँ से मिला दूंगी। ये हो गई मेरे पूरे उसकी कटिंग, ये हो गया आपका। ये देखो आप बैक का हिस्सा, पहले मैं ये हिस्सा निकालूंगी जो जो पीछे का, देखो ये जहां से ये रहा, इसमें लूजिंग देने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने पहले लूजिंग दे चुकी है। ये हो गया, ये बैक का निकाल दूंगी। ये गरम सूट में, गरम पैंट में मैं अस्तर लगा रही हूँ। ये देखो ये हो गई बैक की कटिंग, ये बैक की कटिंग हो गई। अब फ्रंट की कटिंग करूंगी। ये देखो आप, ये जो आधा इंच, सिर्फ आधा इंच ये मैं यहाँ से उठाती हूँ, आधा इंच, ये आधा इंच उठा दिया। अब आधा इंच उठाने के बाद देखो ये आगे का, जो आगे की पैंट है ना वो काट रही हूँ। ये मैंने आगे बढ़ गई थी, वो है। आप कमेंट्स में कमेंट्स जरूर करिएगा, मेरी छोटी सी टेलरिंग शॉप है, तो आप कमेंट्स जरूर करिएगा। बहुत अच्छे छोटे छोटे टिप्स बताती हूँ आपको। ये पैंट वाला टिप्स पहले कभी मैं भी क्योंकि देखती रहती हूँ सबके वीडियो, तो आपको किसी ने नहीं बताया होगा। सब बोलते हैं मेरी पैंट में यहाँ से झोल आता है, यहाँ पे रिंकल्स आता है। अगर यहाँ पे आपको रिंकल्स आता है तो यहाँ पे आप स्केल सही नहीं रखते होंगे जेब लगाते समय। और एक रिंकल्स आने का रीज़न और भी है कि सिलाई के समय आप ध्यान नहीं देते होंगे कि आपकी सिलाई में टाके तो नहीं आ रहे हैं, बड़े बड़े लप्पे तो नहीं आ रहे हैं। और दूसरा ये देखो, अब जब ये यहाँ से ढीली होगी तो ये खींचेगी नहीं। जब यहाँ से देखो, यहाँ से मैं आसन छोटा कर दूँ, देखो ये पैंट खींचने लग जाएगी। तो इस आसन का आप बहुत ध्यान रखिए। देखो अब ये पैंट बिल्कुल पैंट की तरह लगेगी। अब ये मैंने अस्तर की कटिंग दिखाई ना आपको। अब देखो ये पैंट है जिसमें मैं अस्तर लगाऊंगी, ये पैंट है। अब इसका उल्टा सीधा कैसे पहचानते हैं, देखो ये इधर से तह करा हुआ था तो ये ही सीधा है, और ये उल्टा है इसका, ये सीधा है और ये उल्टा है। अब आप देखो, मैं आपको दिखाती हूँ और भी कि मैंने नीचे की ओर जो इसको चिपकाना रहेगा तो नीचे से मैं कपड़े में लंबाई बढ़ा लूंगी। ये देखो आप, ये कपड़ा है ना मेरा, ये कपड़ा आ गया और ये आ गया, है ना। ये देखो ये बिल्कुल आपका सीधा, ये आगे का पार्ट है, ये हटा दूंगी मैं अभी। ये आगे का पार्ट हो गया। ये मैंने गरम गरम पैंट में अस्तर लगाई, और गरम पैंट में लूजिंग देनी पड़ती है थाई में। थाई में लूजिंग दे करके आप पाइचे थोड़े से ढीले बनाइए, क्योंकि जब आप पाइचे ढीले बनाएंगे तो अंदर से जब कस्टमर आके इनर पहनेगी तो उसको कंफर्ट रहेगा। देखो अब यहाँ से इसकी 2.5 इंच लंबाई बढ़ा दूंगी, ये 2.5 इंच, ये 2.5 इंच, ये मैंने लंबाई बढ़ा दी इसकी कपड़े के ऊपर, क्योंकि अस्तर में जोड़ लगाया नहीं मैंने, और अस्तर ऐसे के ऐसे ये चिपक जाएगा यहाँ। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी लंबाई थी, यहीं से ये अस्तर टर्न हो जाएगा।
ये अस्तर इसी में सिलाई में चला जाएगा। तो इस तरह से देखो, आपको ये मैंने दिखाया आपको कि आप रखने के बाद एक बार यहाँ पे आयरन जरूर कर लो। आयरन करने के बाद आपकी कटिंग फिर कटिंग में फिनिशिंग होती है। देखो सीधा रखना है इसको। और देखो इधर से आपको जो आपका मेन कपड़ा है ना, उसमें लूजिंग देनी, उसको अलग से बड़ा काटने की कोई जरूरत नहीं होती है। आधे इंच की आधे आधे इंच का मार्जिन लेकर के सिर्फ इसको सिला जाता है। आधे इंच की मार्जिन देंगे ना, तो अब जैसे कॉटन की पैंट है उसमें आप आधा आधा इंच की लूजिंग दे दो दोनों पल्लों में, तो वो थोड़ा बैक के पल्ले में आप लूजिंग दे दोगे तो अपने आप से आपका लूज बनेगा। ऐसे ही मैं दूसरा पैर भी रख करके इसी के ऊपर काट लूंगी। और देखो आप ये यहाँ भी देखो आप, ये 2 इंच आगे बढ़ाया था ना मैं उसमें, यहाँ भी ऐसे 2 इंच आगे बढ़ा लूंगी। ये यहाँ पे अब बढ़ा लिया मैंने, यहाँ पर भी बढ़ा दिया और यहाँ पर भी बढ़ा दिया, और यहाँ पर एक ये निशान लगा लिया। अब इसकी कटिंग, ये बैक, ये फ्रंट का पल्ला है, इसको भी आप देखो बिल्कुल बिल्कुल अस्तर के बराबर आपको कटिंग करनी है। जहाँ जितना आपका अस्तर है उतनी ही कटिंग करनी है, कोई बढ़ाना नहीं है, कोई घटाना नहीं है। देखो अस्तर, और अस्तर वाली गरम पैंट आप एक बार पहन के देखिएगा, बहुत अच्छी अच्छी फिटिंग आती है और अपने आप फील भी अच्छा होता है, फील भी अच्छा होता है उसको पहनने से। ये पूरी पैंट की हो गई कटिंग। ये हो गई पूरी पैंट की कटिंग। अब इसकी जेब मैं यहीं से निकाल लूंगी जेब। देखो जेब में जब मैंने ऊपर उसकी 45 कमर रखी थी तो उसका 7.5 आया था, यानी उसको ऊपर की जेब 6 चाहिए। इसको यहाँ की जेब चाहिए 6 इंच। वो 7 रखा था ना, कमर का जो था 7 था, तो ये 6 रखूंगी और नीचे से 7 रखूंगी, क्योंकि एक भारी लेडीज है ये। तो इसमें से इसको 13 इंच, तो सबकी लंबाई तो एक सी ही होती है, वो मैंने 6 रखा और यहाँ मैंने 7 रखा। 7 को रख करके आप जेब जब भी काट रहे हो तो देखो ये रखा, और यहाँ पे ये 2.5 इंच, 2.5 इंच का एक फुट का, और ये 5.5 6, ये 6 पे आ जाता है, ये 6 पे आ जाता है। और इसका ये मिडिल, ये देखो, पहले इसका मिडिल निकाल लो, 3.5, 3.5 आ गया। अब इसका देखो, इसका भी मिडिल निकाल लो, ये आ गया। बस आपको यहाँ से चौक घुमा के इतनी ही, जिससे कि हमारी पूरी जेब, देखो पूरी जेब ऐसे आ जाए। तो ये जेब की कटिंग हो गई।
ये हो गई आपके जेब की कटिंग। तो गाइस, आपको मेरी कटिंग कैसी लगती है आप कमेंट्स में बताया करिए। आप मेरी वीडियो को शेयर किया कीजिए। देखिए, गांव के लोग जो होते हैं ना, उनके पास इतना पैसा नहीं होता। शहर में बहुत से लोग ऐसे लड़कियां होंगी, लेडीज़ होंगी, जिनको इतनी अच्छी कटिंग मैं बताती हूँ कि आपकी हमारे यहाँ 1300 रुपये सिलाई है, हर किसी के बस का नहीं है। तो जो लोग इसको सीख करके अपने कपड़े खुद सिल सकते हैं तो बहुत कुछ पैसे बचा सकते हैं। सिर्फ ये मोटिवेशन है। नहीं, मेरा तो 14 साल से बुटीक है और मैंने अभी साल भर से वीडियो बनानी, अभी 2 महीने से तो मैं प्रॉपर हुई हूँ। कोरोना के पहले भी मैंने वीडियो बनाई, पर ज़्यादा लाइक्स नहीं आए, सब्सक्राइब नहीं आए, तो थोड़ा इंटरेस्ट कम हो जाता है ना कि हम इतनी मेहनत भी करें, आपके सामने अपनी कटिंग को भी दिखाएं, इधर भी दिमाग लगाएं, इधर भी कुछ गलत ना हो जाए। तो आप मुझे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियो को इतना शेयर किया कीजिए। जिसको सिलाई ना आती हो वो बिल्कुल अच्छी तरह से कटिंग सीख ले। आपने कटिंग सीख ली तो जब कटिंग में पूरे निशान लगे रहते हैं, मशीन तो आपको उसी के ऊपर चलानी रहती है ना। सिर्फ आपको गले जमाने नहीं आते होंगे, जेब लगाने नहीं आती होगी, कॉलर बनाने नहीं आते होंगे, वो सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगी। तो नमस्ते, शुक्रिया, आप मेरी पूरी वीडियो को देखिएगा। थैंक यू।